चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के मतदान से पहले कांग्रेस ने खेला बड़ा दांव। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया बड़ा ऐलान। कहा, हमारी सरकार बनते ही हम गरीबों को 5 किलो की जगह 10 किलो राशन मुफ्त में देंगे। साथ ही कहा, अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो मैं गारंटी देता हूँ गरीबों और किसानों की नई खुशहाल जिंदगी की शुरुआत होगी। 400 सीट होगी तो ज्ञानवापी की जगह बनेगा बाबा विश्वनाथ का भव्य मंदिर। दिल्ली में बोले असम के सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा। कहा, जब हमारी 300 सीट थी हमने राम मंदिर बनाया, अभी हमारी 400 सीट होगी तो मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद की जगह पर बाबा विश्वनाथ का भव्य मंदिर बनेगा और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर वापस भारत का हिस्सा होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एफडी की ब्याज दरें 0.75% तक बढ़ाई। 180 से 210 दिन तक एफडी पर अब मिलेगा 6% रिटर्न। 4 जून को बीजेपी की विदाई तय है। लखनऊ में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया दावा। कहा, चौथे चरण के चुनाव के बाद गठबंधन मजबूत हुआ है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 4 जून को इंडिया गठबंधन नई सरकार बनाने जा रहा है। जिस दिन मैं हिंदू मुस्लिम करने लगूंगा उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में जीने योग्य नहीं रहूंगा। ज्यादा बच्चे और घुसपैठिया वाले बयान पर पीएम मोदी ने दिया जवाब। कहा, मेरा मतलब मुस्लिम समुदाय से नहीं, मैंने संकल्प लिया है कि मैं जीवन में कभी हिंदू मुस्लिम पर राजनीति नहीं करूंगा। सीए के आधार पर पहली बार 14 शरणार्थी को मिली भारतीय नागरिकता। गृह मंत्रालय ने जारी किया सर्टिफिकेट। बता दें कि 11 मार्च को लागू हुआ था कानून। चारधाम यात्रा में भीड़ हुई बेकाबू। रिकॉर्ड श्रद्धालुओं ने सिस्टम की फुलाई सांसें। वहीं दर्शन के इंतजार में 10 लोगों की हुई मौत। प्रशासन की अपील, बिना रजिस्ट्रेशन यात्रा न करे श्रद्धालु। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ओडिशा में लहराई संविधान की कॉपी। बोले, भाजपा के नेता कहते हैं चुनाव जीते तो इसे फाड़कर फेंक देंगे। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने किया बड़ा दावा। कहा, बीजेपी 140 सीटों के लिए भी तरस रही है। इस चुनाव में देश की 140 करोड़ जनता भाजपा के अहंकार को खंड खंड कर देगी। अब कश्मीर नहीं, पीओके में हो रही पत्थरबाजी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीओके पर दिया बड़ा बयान। कहा, पीओके भारत का हिस्सा, हम इसे लेकर रहेंगे। कांग्रेस को डरना है तो डरे। थम गया बारिश का दौर। अब दिल्ली, यूपी और पंजाब समेत देश के 9 राज्यों में पड़ेगी चिलचिलाती धूप। वहीं 44 डिग्री पर पहुंचेगा राजधानी का तापमान। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बगैर गड़बड़ी नहीं जीत पाएगी भाजपा। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने किया बड़ा दावा। कहा, बीजेपी अमेठी रायबरेली दोनों सीट हार रही है। मोदी अब 400 पार पर चुप है। कांग्रेस धर्म के आधार पर बजट बांटना चाहती है। महाराष्ट्र के डिंडोरी में बोले पीएम मोदी। कहा, यह नकली शिवसेना और नकली राष्ट्रवादी पार्टी का कांग्रेस में विलय होना पक्का है। एआई से रुकेगा फ्रॉड। मैथ फिजिक्स के सवाल चुटकियों में होंगे सोल्व। टेक्स्ट कमांड से बना सकेंगे एचडी वीडियो। गूगल आईओ इवेंट में नए एआई फीचर हुए लॉन्च। पश्चिमी देश हमें ज्ञान ना दे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बार फिर की भारतीय चुनाव पर पश्चिमी मीडिया के कवरेज की आलोचना। कहा, खुद चुनाव के नतीजे तय करने कोर्ट जाते हैं, भारत में खास लोगों को जिताना चाहते हैं। दिल्ली की तरह पंजाब में भी शराब घोटाला हुआ। पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने मान सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। 100 छोटे विमान खरीदेगी इंडिगो कंपनी की। एटीआर, एम्ब्रियर और एयरबस से चल रही बात। भारत कोई कदम उठाता है तो वो उसका जवाब देने से नहीं हिचकिचाता। पीएम मोदी के पाकिस्तान को चूड़ियां पहनाने वाले बयान पर पाक की गिदड़ भभकी। विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत के नेता अपने चुनावी फायदे के लिए पाकिस्तान को अपनी घरेलू राजनीति में घसीटना बंद करें। पंचतत्व में विलीन हुए सुशील मोदी, जेपी नड्डा समेत बीजेपी के कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। राजस्थान के झुंझुनू में हुआ बड़ा हादसा। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की कोलीहाल खदान में लिफ्ट की रस्सी टूटने से 14 अधिकारी ने लड़ी जिंदगी व मौत की जंग। कई घंटों के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 13 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। वहीं मुख्य सतर्कता अधिकारी उपेंद्र पांडे ने तोड़ा दम। चीन से फंडिंग के आरोप में अरेस्ट हुए न्यूज क्लिक के फाउंडर पुरकायस की गिरफ्तारी अवैध। सुप्रीम कोर्ट का दावा। कहा, पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी को लेकर नहीं बताया कोई आधार। मोदी की मिमिक्री करने वाले श्याम रंगीला वाराणसी से कैंडिडेट। बोले, भगवंत मान और जेलेंस्की भी पहले कॉमेडियन थे, वे राजनीति में आ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कसा तंज। बोले, गठबंधन करना ही था तो डूबती जहाज के साथ क्यों किया। मायावती ने अपने पुराने गढ़ में एक बार फिर बुंदेलखंड राज्य बनाने का किया समर्थन। कहा, बसपा के बगैर नहीं बन पाएगी केंद्र में सरकार।
सुप्रीम कोर्ट ने पीएम मोदी के चुनाव पर रोक लगाने की मांग पर विचार से किया इनकार, याचिकाकर्ता ने वापस ली अपनी याचिका। शाह बोले केजरीवाल को बेल मिलना स्पेशल ट्रीटमेंट, मोदी जी 2029 तक पीएम बने रहेंगे, उसके बाद भी वे हमारा नेतृत्व करेंगे। विधानसभा के मुकाबले लोकसभा में महिला वोटिंग 12% कम, बहनों की बेरुखी से भाजपा को नुकसान, कांग्रेस की 1 लाख की गारंटी पर भी भरोसा नहीं। अमेरिका में डेंगू के दूसरे टीके को मिली WHO की मंजूरी, जापानी फार्मा कंपनी टाकेडा ने बनाई। बंगाल को भारत का पाकिस्तान बनाना चाहती है ममता बनर्जी, भाजपा नेता गिरिराज सिंह। आप राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के पूर्व पति नवीन जयहिंद ने किया बड़ा दावा, कहा स्वाति की जान खतरे में, केजरीवाल के पीए ने किसी के कहने पर उनके साथ बदसलूकी की थी। संजय सिंह को सब पता है, उन्हें अब कैमरे के सामने एक्टिंग बंद करनी चाहिए। बसपा नेता धनंजय सिंह ने जौनपुर में बीजेपी को दिया अपना समर्थन, कुछ दिनों पहले ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने काटा था पत्नी का टिकट। जहानाबाद लोकसभा सीट पर लालू यादव की बड़ी टेंशन, आरजेडी के बागी ने किया नामांकन, बसपा की भी एंट्री। वहीं कुशीनगर सीट पर पिता पुत्र में होगा टकराव, यूपी के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ बेटे ने भरा नामांकन। 77वां कांस फिल्म फेस्टिवल की ओपनिंग सेरेमनी में सम्मानित हुए 74 साल की एक्ट्रेस मेरिल स्ट्रीप, रेड कारपेट पर नजर आई इंडियन एक्ट्रेस दीप्ति सधवानी। बंगाल गवर्नर सीवी आनंद बोस पर सेक्सुअल हरेसमेंट का एक और केस, क्लासिकल डांसर से होटल में शोषण का दावा। बता दें कि इससे पहले राजभवन की कर्मचारी भी लगा चुकी आरोप। आग बुझाने के लिए उत्तराखंड सरकार का अप्रोच सही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा प्लान और एग्जीक्यूशन में फर्क। 17 मई को जवाब देने के लिए चीफ सेक्रेटरी हाजिर हो। चुनाव आयोग ने आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी को किया तलब, चुनाव के बाद राज्य में हुई थी हिंसा की घटनाएं। लंदन जा सकेंगे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, सीबीआई कोर्ट ने दी मंजूरी। दिल्ली में टली कुमार यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूजी परीक्षा संशोधित, अब 29 मई को होगा एग्जाम, संशोधित एडमिट कार्ड किए जाएंगे जारी। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से, पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। जिस दिन मैं हिंदू मुस्लिम करने लगूंगा उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में जीने योगी नहीं रहूंगा, ज्यादा बच्चे और घुसपैठिया वाले बयान पर पीएम मोदी ने दिया जवाब, कहा मतलब मेरा मुस्लिम समुदाय से नहीं था, मैंने संकल्प लिया है कि मैं जीवन में कभी हिंदू मुस्लिम पर राजनीति नहीं करूंगा। जी हां, दरअसल हाल ही में लोकसभा चुनाव के बीच पीएम मोदी ने संपत्ति के बंटवारे को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति कर रही है। पीएम मोदी ने कहा था कि कांग्रेस चाहती है कि जिन लोगों के ज्यादा बच्चे उन्हें संपत्ति में ज्यादा अधिकार मिले। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश के घुसपैठियों के बीच देश की संपत्ति बांटना चाहती है। पीएम मोदी के इस बयान को विपक्ष ने मुस्लिम समुदाय के साथ जोड़ दिया। विपक्षी नेताओं ने पीएम मोदी पर आरोप लगाया कि वे चुनावी रैलियों में हिंदू मुस्लिम का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अब बीते दिन विपक्ष के इन आरोपों पर फिर से जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अधिक बच्चे वाले लोग और घुसपैठियों के बारे में बात करने का मतलब मेरा मुस्लिम समुदाय से नहीं था। पीएम मोदी ने कहा कि जिस दिन मैं हिंदू मुस्लिम करने लगूंगा उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में जीने योग्य नहीं रहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि मैंने संकल्प लिया है कि मैं कभी हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा, मैं हैरान रह जाता हूं कि जब भी मैं ज्यादा बच्चे की बात करता हूं तो लोग उसे मुस्लिम समुदाय से जोड़ देते हैं। मुस्लिमों के साथ ये अन्याय नहीं होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि गरीबों के बीच ज्यादा बच्चों का होना एक सबसे बड़ी समस्या। गरीब परिवार जिनके ज्यादा बच्चे हैं वो अपने बच्चों का पालन पोषण करने में सक्षम नहीं होते। एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए पीएम मोदी ने उन दिनों को भी याद किया जब वो गुजरात में रहते थे। उन्होंने कहा कि मेरे पड़ोस में मुस्लिम समुदाय के लोग रहते थे। ईद का त्योहार हमारे घर में ही मनाया जाता था। उस दिन हमारे घर में कोई पकवान नहीं बनता था। मुस्लिम समुदाय के पड़ोसी हमें खाना खिलाते थे। मेरे कई मुस्लिम दोस्त हैं, मुझे इस बात का बखान करना पसंद नहीं है। 400 सीट होगी तो ज्ञानवापी की जगह बनेगा बाबा विश्वनाथ का भव्य मंदिर, दिल्ली में बोले असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा। कहा जब हमारी 300 सीट थी हमने राम मंदिर बनाया, अभी हमारी 400 सीट होगी तो मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि बनेगी और ज्ञानवापी मस्जिद की जगह बाबा विश्वनाथ का भव्य मंदिर बनेगा। जी हां, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 400 पार सीटें मिली तो मथुरा में भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि काशी में ज्ञानवापी की जगह भव्य मंदिर बनाया जाएगा। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मुगलों ने देश में कई कारनामे किए हैं, उनमें से अभी बहुत कुछ को साफ किया जाना बाकी है। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि जब कांग्रेस का शासन था तो यह बताया गया था कि कश्मीर भारत में भी है और उसकी कोई चर्चा संसद में नहीं होती थी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भी भारत का है। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भी लोग भारत का झंडा लिए हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ये देखकर लगता है कि ये शुरुआत है। मोदी जी को 400 सीट मिलेगी तो
पीओके भी भारत का हो जाएगा। हेमंता ने कहा कि कांग्रेस हमसे बार बार पूछती है कि हमें 400 पार सीटें क्यों चाहिए। मैंने कहा कि जब हमारी 300 सीटें थी तो हमने भव्य राम मंदिर का निर्माण करवाया, अब हमारी 400 सीटें होगी तो मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि बनेगी और ज्ञानवापी मस्जिद की जगह पर बाबा विश्वनाथ का भव्य मंदिर बनेगा। हमें सीट देते रहिए और मुगलों ने जो कारनामे किए वो हम साफ करते चले जाएंगे। इस दौरान असम के मुख्यमंत्री ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि परिवारवाद का विरोध करने वाले केजरीवाल अब अपनी पत्नी को आगे बढ़ाने में लगे हैं। केजरीवाल खुद आलीशान बंगले में रहते हैं और केजरीवाल जो भी बोलते हैं ठीक उसके उल्टा करते हैं। हेमंता ने कहा कि केजरीवाल अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं और जब तक वह ठीक होंगे तब तक दोबारा जेल जाने का समय आ जाएगा। 4 जून को बीजेपी की विदाई तय है। लोकसभा में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया दावा, कहा चौथे चरण के चुनाव के बाद गठबंधन मजबूत हुआ है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 4 जून को इंडिया गठबंधन नई सरकार बनाने जा रहा है। जी हां, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लखनऊ में अखिलेश यादव के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का दावा किया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा 4 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, इंडिया अलायंस मजबूत स्थिति में जनता ने पीएम मोदी की विदाई तय कर दी है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 4 जून को इंडिया गठबंधन नई सरकार बनाने जा रही है। खड़गे ने कहा कि मैंने अपने 53 साल के करियर में ऐसा पहले कभी नहीं देखा कि इतनी 26 पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। 2024 का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। यह चुनाव संविधान और लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। यह 2 विचारधारा के बीच का चुनाव है। खड़गे ने आगे कहा, कांग्रेस देश को बहुत कुछ दिया है। महात्मा गांधी ने आजादी दिलाई, जवाहरलाल नेहरू ने लोकतंत्र की बुनियाद डाली, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान लिखा। भाजपा इसे बदलने की कोशिश कर रही है। हम ये नहीं कहते कि हमारे पास इसे साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। पहली बार आरएसएस के नेता मोहन भागवत ने कहा था कि अगर हम आएंगे तो हम संविधान में बदलाव लाएंगे। उत्तर प्रदेश में तो भाजपा नेता संविधान बदलने की बातें करते ही रहते हैं और मुझे हैरानी होती है कि पीएम मोदी इस बार चुप बैठे हैं। इस पर मोदी जी क्यों नहीं बोलते। इस दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि चौथे चरण का चुनाव खत्म हो गया है। बीजेपी का झूठ जितना पहाड़ चढ़ना था चढ़ चुका, अब उतरना शुरू हो गया है। बीजेपी अपने ही झूठे दावों में फंस गई। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी 400 पार तो दूर 140 सीटों के लिए भी तरस जाएगी। बीजेपी हर लोकसभा क्षेत्र में 2.5 लाख वोट से हार रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ओडिशा में लहराई संविधान की कॉपी। बोले भाजपा के नेता कहते हैं चुनाव जीते तो इसे फाड़ कर फेंक देंगे। जी हां, लोकसभा चुनाव की चुनावी रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को चुनौती दे डाली। ओडिशा के बालांगीर लोकसभा में कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मिश्रा के पक्ष में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता ने संविधान की कॉपी को हाथ में लहराते हुए कहा, आज बीजेपी के बड़े बड़े नेता कहते हैं कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो इस संविधान को फाड़ के फेंक देंगे। मैं बीजेपी के हर कार्यकर्ताओं और नेताओं से कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी ही नहीं बल्कि दुनिया की कोई भी शक्ति इस किताब को नहीं नष्ट कर सकती। अगर आपने इसको फाड़ने की कोशिश की तो देखना कांग्रेस पार्टी और देश आपके साथ क्या करते हैं। हिंदुस्तान के गरीबों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों को जो भी दिया वह इसी संविधान ने दिया। 2024 की चुनावी लड़ाई 2 विचारधाराओं के बीच सही और गलत की है। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के बीच गठबंधन है। पीएम मोदी ने केंद्र में 22 से 25 अरबपतियों की सरकार चलाई, वही काम ओडिशा में नवीन बाबू कर रहे हैं। इसका पूरा का पूरा फायदा मुट्ठी भर लोगों को होता है और बाकी जनता देखती रह जाती है। ये पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी भाजपा पर हमलावर है। इस लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी और अरबपतियों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते नजर आते हैं। आपको बता दें कि ओडिशा में लोकसभा की 21 और विधानसभा की 147 सीटें हैं। यहाँ 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को 4 फेज में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। राज्य में 5 मार्च 2000 से नवीन पटनायक के नेतृत्व में बीजू जनता दल की सरकार है। और हाँ दोस्तों, आज की मुख्य समाचार बड़ी खबरें यही समाप्त होती है। आप हमें कमेंट करके बताना कि क्या इस चुनाव में बीजेपी का 150 सीटें भी जीतना मुश्किल है। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं आपको कल देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।